एक गांव में दीनानाथ नाम के गृहस्थ अपनी पत्नी शोभा और जवान बेटे आलोक के साथ रहते थे। दीनानाथ दिन भर अपने व्यापार में लगे रहते थे और उसका बेटा आलोक पढ़ा लिखा होने के बावजूद आवारा की तरह घूमता रहता था। दीनानाथ को उसकी बड़ी चिंता होती थी। एक दिन दीनानाथ ने उसे अपने पास बुलाया और समझाने लगा। देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तुम जवान हो गए हो और घर की जिम्मेदारियाँ तुम्हें समझनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। बाबूजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे व्यापार का काम नहीं आता है। इस काम में मुझे कोई रुचि नहीं है। अब क्या तुम हवाई जहाज चलाना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं उससे भी बढ़कर कुछ करना चाहता हूँ। एक दिन आएगा जब मेरा भी सितारा बुलंद हो जाएगा। तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। ऐसे कह रहा है जैसे जादू की छड़ी घुमा देगा और सब ठीक हो जाएगा। और कुछ नहीं, तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने में ज्यादा आनंद होता है। बाबूजी, मैं मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, बल्कि एक दिन जादू का चमत्कार ही दिखाऊंगा। बाबूजी, मेरा एक बात मान लीजिए। आधे घंटे बाद अपने काम पर जाइए। जाते समय पुल पर से मत जाइए। समय लगेगा, लेकिन दूसरा रास्ता पकड़ कर जाइए। क्यों, क्या पुल पर चोर लगे हैं? बेटा कह रहा है तो मान जाइए ना। उसके मन में कुछ शंका आ गई है। आप दूसरे रास्ते से ही जाइए। तुम दोनों बहुत बड़े अंधविश्वासी हो। ये नालायक बेटा तो दिन भर कुछ काम करता नहीं है, बस यही राय देता रहता है। मेरे अंदर अंधविश्वास नहीं, पक्का विश्वास है। बाबूजी, मुझे आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आप देखिए आगे आगे होता क्या है। अरे नालायक, मुझे ज्ञान मत दे। अब तक तूने बहुत आराम कर लिया। अब या तो मेरे साथ व्यापार पर लग जा, वरना घर छोड़ना पड़ेगा। मैं अब तुझे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आलोक और उसकी माँ के कहने पर भी दीनानाथ घर में रुके नहीं और चल पड़े। आलोक ने जुम्मन चाचा को उनके पीछे लगा दिया ताकि वो उन्हें बातों में उलझाकर पुल पर जाने से रोक दे। इसके बाद आलोक बाहर निकल गया। जुम्मन चाचा ने दीनानाथ को पीछे से आवाज दी। अरे दीनानाथ भाई, रुक जाओ, इस गरीब का भी हालचाल ले लो। अरे जुम्मन भाई, कैसे हो? मैं तो खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आपका दीदार कर रहा हूँ। हाँ भाई, अरसा बीत गया। दुकान पर जा रहा था। आजकल के बच्चे भी मन में शंका डाल देते हैं। मैं तो विश्वास नहीं करता। क्या हुआ, साफ साफ बताइए। मेरा बेटा आलोक कहने लगा पुल के रास्ते से मत जाइए, उसे खतरे की शंका हो रही है। ये सब मन का वहम है। देखो दीनानाथ भाई, यदि भतीजे ने शंका कर दी है तो मेरा कहना मानिए, रास्ता बदल दीजिए। चलो इसके पहले चाय पी लेते हैं। दीनानाथ और जुम्मन चाय पीने के लिए बातें करते हुए चाय की दुकान की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बीत गया और वे दोनों बाहर निकलकर आगे बढ़ गए। उसी समय जोर से आवाज हुई। उनके सामने पुराना बड़ा पुल टूटकर गिरने लगा। धूल का अंबर उठ गया। दीनानाथ भाई, ये तो बहुत बुरा हो गया। पुराना मजबूत पुल टूट गया। कई लोग चपेट में आ गए। बड़ा बुरा हुआ भाई। दीनानाथ अवाक रह गया। उन्हें अपने बेटे आलोक की कही हुई बात याद आ गई। जुम्मन भाई, बेटे आलोक की शंका सही थी। आपने मेरी जान बचा ली। यदि आप मुझे ना मिलते तो, चाय ना पिलाते तो मैं भी इस दुर्घटना का शिकार हो जाता। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने फरिश्ता बनकर मुझे बचा लिया। मेरे भाई, असली फरिश्ता आपका बेटा आलोक है। उसने ही आपको जाने से रोका था। जब आप नहीं माने तब मुझे आपके पीछे लगाया ताकि मैं आपको आगे जाने से रोक सकूं। दीनानाथ मन ही मन पछताने लगा। जुम्मन भाई, आज मैंने आलोक बेटे को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और उसी के कारण इस समय सही सलामत खड़ा हूँ। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अब उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। दीना भाई, आपका बेटा हुनरमंद है। वो आगे चलकर बहुत अच्छा काम करेगा, आपका नाम करेगा। जवान हो गया है, उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कीजिए। दीनानाथ जब घर पहुँचे तो आलोक घर में नहीं मिला। उन्हें इस बात का अधिक दुख हुआ। आज आलोक दुखी होकर बिना खाए पिए ही चला गया। अब तक वापस नहीं आया। आलोक की माँ, ये क्या कह रही हो?
मैंने उसका दिल दुखाया और उसने मेरी जान बचाई। मैं जा रहा हूँ उसकी तलाश में, जहाँ भी होगा ढूंढ कर लाऊंगा। आलोक के बाबूजी, आलोक ने आपकी जान बचाई, कैसे? आज आलोक ने मुझे रास्ता बदलने के लिए कहा था, वो सही था, पर पुराना पुल मेरी आंखों के सामने टूट गया। आलोक ने ही जुम्मन को भेजकर मुझे पुल पर जाने से रुकवा दिया था, इसीलिए मैं बच गया। मेरा बेटा कोई जादू जानता है, जिससे उसे भविष्य में होने वाले खतरे के बाद पहले ही पता चल जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने आपको साफ साफ बचा लिया। मेरा बेटा आलोक इस समय न जाने कहाँ है। मेरा बेटा नालायक नहीं, वो बड़ा नालायक है। मैं जा रहा हूँ और अपने बेटे को साथ में लेकर ही वापस आऊंगा। इधर दीनानाथ अपने बेटे आलोक की तलाश में निकल पड़े और उधर आलोक चलते चलते हुए बहुत दूर निकल गया था। वो बहुत निराश हो गया था। मेरे बाबूजी सही कहते हैं, मैं कोई काम नहीं करता, मुफ्त की रोटियां खाता हूँ। भगवान की एक कृपा मुझ पर है, जो मुझे खतरे की आशंका मिल जाता है। आलोक सोचते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे सामने से एक राजकुमारी घोड़े पर बैठकर आती हुई दिखाई पड़ी। उसकी सुरक्षा में एक सिपाही भी घोड़े पर बैठकर आ रहा था। राजकुमारी को देखकर चमत्कारी रूप से आलोक के मन में भविष्य का विचार आ गया। उसने राजकुमारी को रोका। राजकुमारी जी, रुक जाइए, आप इस घोड़े से उतर जाइए। इस घोड़े पर बैठकर आगे जाने से जान का खतरा है। तुम कौन हो और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? मेरा नाम आलोक है। मुझे भविष्य में होने वाले खतरे का ज्ञान पहले ही हो जाता है। आप दूसरे घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। सिपाही, तुम इस घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे घोड़े पर मैं बैठूंगी। आलोक, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और अगर सच ना निकली तो इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें। राजकुमारी दूसरे घोड़े पर बैठ गई और उनका सिपाही राजकुमारी वाले घोड़े पर बैठ गया। दोनों घोड़े आगे बढ़े और अचानक राजकुमारी वाला घोड़ा, जिस पर सिपाही बैठा था, भड़क गया। वो इधर उधर भागने लगा और सिपाही की जान की शामत आ गई। उस घोड़े ने सिपाही को बड़ी खाई में गिरा दिया। दूसरे घोड़े पर राजकुमारी पूरी तरह सुरक्षित बैठी रही। सिपाही को बचाने के लिए दूसरे सिपाही आ गए और राजकुमारी घोड़ा लेकर आलोक के पास पहुंच गई। उधर घायल सिपाही को भी खाई से बचा लिया गया। हे नौजवान, तुम्हारी बात सच निकली, तुमने आज मेरी जान बचाई है। चलो मेरे साथ राजमहल चलो, मैं पिताश्री से कहकर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिलवाना चाहती हूँ। हे राजकुमारी, आप सही सलामत हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कोई दूसरा इनाम की लालच नहीं है। आलोक बाबू, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। राजकुमारी आलोक को लेकर अपने पिता राजा के पास पहुंच गई और उनसे सारी बात बताई। राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमारी मन ही मन आलोक को चाहने लगी थी। ये बात राजा से छिपी नहीं। हे नौजवान आलोक, तुमने मेरी बेटी के प्राण बचाए हैं, इसीलिए इसके जीवन पर तुम्हारा अधिकार है। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरे राज्य का आधा राज्य तुम्हें देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो भी चाहो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हारे माता पिता को भी बुलवा भेजा है। आज तुम और तुम्हारे माता पिता मेरे शाही मेहमान हैं। राजकुमारी के चेहरे पर सुंदर आभा चमकने लगी। उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। आलोक भी बहुत प्रसन्न हो गया था। उसके माता पिता भी आ गए थे। उन्हें सारी बात ज्ञात हो चुकी थी। उनके भविष्य ज्ञाता पुत्र आलोक के पास ये सचमुच बड़ा हुनर था। उसी हुनर के जादू ने उसे महलों का राजा बना दिया, राजकुमारी से मिला दिया। आलोक, राजकुमारी और आलोक के माता पिता एक भव्य राजमहल में बड़े ठाठ के साथ रहने लगे।